बिल्कुल हिमांशु, देखिए हर दिन आज ये 9वां दिन है इस युद्ध का और हर दिन दोनों तरफ से हमले तेज़ हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त तेल अवीव से बेरशेवा की तरफ बढ़ रही हूं। बेरशेवा वही इलाका है जहां पर एक अस्पताल पर हमला हुआ था ईरान की तरफ से। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिस तरह से हम बातचीत करें। आप देखिए ये इलाका और ये सड़क, इतना सन्नाटा यहाँ नहीं होता है आमतौर पर। यहाँ भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर 9:08 हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्योंकि युद्ध का माहौल है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने ज़रूरी कामकाज के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। आपको बताऊं हिमांशु, लेकिन बिल्कुल सही बात यह है कि हर दिन कुछ ना कुछ हमले हो रहे हैं। रात में मैं आपको बताऊं कि लगभग 2:40 पर सायरन्स हुए और तेल अवीव के पास 5 से 6 धमाके आसमान में सुनाई दिए और ये बताया गया कि होलोन का जो इलाका है वहाँ पर एक इमारत में आग लगी है रात को। और ईरान में कोम शहर, जिसे अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, तेहरान से दूर है ये, वहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर है। एक कमांडर को ढेर कर दिया है। तो दोनों देश जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर हमले तेज़ कर रहे हैं हिमांशु। और यहाँ इजराइल में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल में आप देखिए जो रिहायशी इमारतें हैं, उसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज की इमारत थी जिस पर हम खबर भी दिखा रहे थे, उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कई इलाकों में इमारतों में आग लगी है और घरों को क्षति पहुंची है। और लगातार इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर इजराइल में दिखाई दे रही है। और पिछली बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इतना भयावह नहीं था। वहाँ पर जो एयर डोम सिस्टम था इजराइल का, उसने उन मिसाइलों को रोका था। लेकिन ईरान इस बार जिस तरह की इंटेंसिटी की मिसाइल यहाँ पर दाग रहा है, वो पेनिट्रेट कर रही हैं एयर स्पेस से और वो सीधे हिट कर रही हैं इन इमारतों को जो इजराइल के भीतर हैं। तो दोनों तरफ से युद्ध जो है तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और 9वें दिन भी कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं कि डी एस्केलेशन होगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। जब मैं शेल्टर्स में गई अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ पे जो लोग आए थे उनसे मैंने बातचीत की, तो उन सब का ये कहना है कि देखिए युद्ध हो रहा है, वाकई में अच्छी बात नहीं है, मुश्किल हैं, परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, असर पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी पर, वो उतना बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इससे कोई गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल के भविष्य के लिए ये युद्ध बेहद ज़रूरी है। और उनका ये कहना है साफ तौर पर, देखिए जो सरकार कहती आई है इस पूरे ऑपरेशन को शुरू करते हुए, जो सरकार ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो दूसरे बड़े हथियार हैं ईरान इकट्ठे कर रहा है इजराइल की तबाही के लिए, उनको रोकना ज़रूरी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं हिमांशु। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है, मुश्किल हो रही है, लेकिन जितनी भी लंबी ये लड़ाई चले वो अपनी सरकार के साथ है। और इतना ही नहीं, उनको ये भरोसा है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें अलर्ट्स आते हैं, हर एक मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है और वक्त दिया जाता है शेल्टर्स में जाने के लिए, पर्याप्त शेल्टर्स यहाँ पर हर एक इमारत में हैं, तो उन्हें भरोसा है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। भले ही युद्ध लंबा चले, वो अपनी सरकार के साथ हैं। और लगातार दिन ब दिन यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए भी हम दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है इजराइल पर, लेकिन फिर भी लोग तैयार हैं और मजबूती से अपनी सरकार के साथ खड़े हैं।